नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आनंद मोहन की नाराजगी खूब ज्यादा चर्चा में है, लेकिन इस बीच दो ऐसे शख्स और हैं जो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो केवल अब आनंद मोहन ही अकेले व्यक्ति नहीं है जो कि नाराज चल रहे हैं जदयू से। एक नाम है शिवानंद तिवारी का और दूसरा नाम है जदयू के ही है अरुण कुमार उनका। आखिर ये दोनों भी क्यों नाराज है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे, तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सरकार पर हमला बोल रहे थे। सम्राट चौधरी की पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, एनकाउंटर कर रही है, उस पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ जो रेप पीड़िता है, जो अपराधी इस घटना को अंजाम देते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसमें जो है अब तेजस्वी यादव जाति ढूंढने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जाति ढूंढने की बात कह रहे थे, अब उसके लिए तेजस्वी ट्रोल भी हो रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बंगाल में टीएमसी के जो नेता है जहांगीर खान फाल्ता सीट से, उन्होंने अपने कदम जो है पीछे हटा लिए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी है। तो ऐसा क्यों किया है उन्होंने, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अनिकेता शर्मा सर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अरुण कुमार है और शिवानंद तिवारी, इनका भी नाम अब सामने आ गया है। आनंद मोहन जिस तरीके से नाराज है, ये भी अपनी पार्टी से खुश नहीं है। वजह क्या है? देखिए, पुत्र मोह में तो महाभारत की कथा है। महाभारत हो गई, कल ही से चल रहा है। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए। धृतराष्ट्र उदाहरण मोह में ही महाभारत करवा दिए। तो पुत्र मोह तो बड़ा चीज होता है। और सियासत में तो अब लोगों की आकांक्षा रहती ही है कि पहले टिकट दिलवाओ बेटा बेटी को, टिकट मिल जाए तो जीत करवाओ, फिर मंत्री बनवाओ, आप फिर उसको मलाई वाला पद दिलवाओ, नहीं मिले तो हल्ला किया जाए, करो, नहीं ना, शोर मचाओ, सरकार पर जो है आरोप लगाओ। ये एक जो है राजनीति की नई शैली हो गई है। शुरुआत में जब टिकट देने की बात होती है तो पैरवी करते हैं, है ना, खुद कि भाई इनको दिया जाए मेरी जगह पर। अब हमारी उम्र हो गई है कि हम अब नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे बहुत तरह का किया जाता है बहाना। और जब टिकट मिल जाता है, जीत जाते हैं, तो सरकार अगर बन जाती है तो सरकार में भी जो है चाहते हैं कि उनको मंत्री बना दिया जाए या ऐसा पद दिया जाए जो ओहदेदार हो। अगर सरकार में भी नहीं मिल पाता है तो चाहते हैं कि संगठन में मिले। मतलब कहीं न कहीं से जो है जुगाड़ लगाते हैं कि बेटा को सेट कर दिया जाए, करियर बना दिया जाए। अरे जब काबिलियत होगा तो बेटा अपना करियर बना लेगा। लेकिन अब ये परिपाटी खत्म हो गई ना। पहले लोग आते थे ना राजनीति में, संघर्ष से आते थे। चाहे वो आनंद मोहन की ही बात कर लीजिए, उन्होंने भी संघर्ष किया। संघर्ष के बाद ही ना वो राजनीति में इतना अपनी पहचान बनाए। अरुण कुमार की बात कर लीजिए, वो भी संघर्ष से ही आए, समता पार्टी से ही नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे। और बात कीजिएगा शिवानंद तिवारी की, तो शिवानंद तिवारी की तो पुरानी इतिहास है। वह समय देखकर पाला बदलने के भी सबसे माहिर खिलाड़ी बताए जाते हैं। जब लालू प्रसाद जी के यहाँ दिक्कत होता है तो नीतीश कुमार की ओर चले आते थे, नीतीश कुमार जी के यहाँ दिक्कत होता है तब लालू प्रसाद की तरफ चले जाते हैं। तो इन लोगों में जो है आनंद मोहन तो खुले तौर पर कर रहे हैं नीतीश कुमार की आलोचना, है ना। जदयू सरकार की, जदयू में जो है पार्टी में जो लोग हैं कुछ, उन पर नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर जो है आलोचना कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और उधर अरुण कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं। पूर्व सांसद है ना, उनके बेटे जो है ऋतुराज कुमार, वह विधायक बन गया है। विधायक बनने, टिकट देने, जदयू का टिकट मिलने से पहले वह कितना जो है कर रहे थे परिक्रमा नीतीश कुमार जी का। खूब खुश थे टिकट मिलने के बाद। और जब टिकट मिल गया तो खुश हो गए। अब उसी से चुनाव भी जीत गया, सब कुछ हो गया। अब जब
मंत्री नहीं बनाया गया तो अंदर खाने जो है वो नाराज बताया जा रहा है। लोग कहता है कि ना वो नाराजगी का कारण नहीं है, उनके लोगों से अगर बातचीत कीजिएगा तो कहेगा ना नाराज नहीं है, वो कारण नहीं है। जब मंत्री परिषद का विस्तार हो रहा था तो इनको बुलाया नहीं गया, इसीलिए नाराज। भाई हो सकता है वरिष्ठ नेता थे, समता पार्टी से ही नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बीच बीच में भाग जाते थे। कई दलों का वो चक्कर लगा चुके हैं। और दूसरी बात है कि न पार्टी में किसी पदाधिकारी पद पर थे तो जदयू में, तो उनको बुलाया किस हैसियत से जाता है ना भाई। शपथ ग्रहण समारोह में तो बुलाया गया तो उसी लोगों को ना, जो या तो जदयू से जुड़े हुए थे, भाजपा से जुड़े हुए थे, या हम और क्या कहता है लोजपा रामविलास से या राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़े हुए थे। इन्हें पार्टियों से जुड़े हुए लोगों को वहां बुलाया गया। इसके अलावा जो गणमान्य थे व्यक्ति उनको बुलाया गया, इनको नहीं बुलाया गया। ये तो वजह नहीं है नाराजगी का। नाराजगी की वजह लोग यही समझ रहे हैं कि ऋतुराज कुमार को जो है इनका भी नाम उछल रहा था, जिस समय कयासबाजियां लगाई जा रही थी कि ये मंत्री बनेंगे। उसमें जो निशांत कुमार की टीम की चर्चा हो रही थी, उसमें ऋतुराज कुमार के भी नामों की खूब चर्चा हो रही थी। उनको भी उस टीम में है, वो मंत्री के लाइन में है। आज अब जो है ना कहावत है ना, वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, शोर तो खूब हुआ, मीडिया में खूब नाम उछाला गया, लेकिन जब मंत्री की लिस्ट आई नाम नहीं था, तो नामे गायब था। शिवानंद तिवारी की क्या कहानी है? शिवानंद तिवारी का है कि देखिए, शिवानंद तिवारी की तो सरकार में महागठबंधन की सरकार बनी, उस समय तो कोई मलाई को मिला नहीं, उनके बेटे को विधायक थे, कुछ नहीं मिला। उसके बाद अब चाहते हैं कि पार्टियों में उसको कुछ मिल जाए, वो नहीं मिल रहा है। पार्टी में भी कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो बेचारे अब हैं अपना, लेकिन वो इसीलिए जो है एकदम तीखा बोल जो है बोलते हैं कि 90 की पार्टी 90 के हीरो 25 पर आ गए। अब बताइए, पार्टी में आप हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी की कमान जो है युवा के हाथ में है ना, तो संयमित तरीके से ना पार्टी को आपको संबल देना चाहिए। और उसको जो है तंज कस के उसका मनोबल तोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव का, यही ना कहने का अर्थ है। इसलिए वो नाराज है। बोले ना कि हम पहले ही बताए दर्शकों कि या तो सत्ता में मलाई खाने का पद मिले या संगठन में, जहां नहीं मिलता है हल्ला शुरू कर देते हैं। कुछ कहीं ना कहीं मतलब ऐसा भी है कि अपने कह लीजिए पुत्र मोह कह लीजिए या नेपोटिज्म कह लीजिए कि कहीं ना कहीं अपने भाई बहन बेटा भतीजा जो भी रिश्तेदार के कारण जो है असली राजनीति जो है वो खराब होते हुए दिखती है। क्योंकि हर बार ये होते आया है, शुरुआत से ही होते आया है, आप पुराने टाइम से ही देख लीजिए तो यही होती है। और अब जो है वो ज्यादा हो गया। लोग अपने साथ खुद तो आते हैं राजनीति में, लेकिन ये भी सोच के आते हैं कि अपने साथ अपने बच्चों का भी फ्यूचर यहीं पे बना लिया जाए, ये सोच के आते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेजेंट की राजनीति है वो खराब होती जा रही है और जनता का विश्वास भी उठते जा रहा है। अब बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। जिस तरीके से सम्राट चौधरी की पुलिस जो है एनकाउंटर पे एनकाउंटर करती जा रही है, और जब से सीएम बने हैं सम्राट तब से 8 एनकाउंटर जो है बिहार में हो चुके हैं। अब उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हीं लोगों का एनकाउंटर हो रहा है, यानी जातियों को देख करके। और उनका सीधा निशाना वही था कि यादव जाति कि जितने भी क्रिमिनल है उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कह दिया कि रेप पीड़िता के साथ जो है सबसे पहले उसकी जाति देखी जाती है और किसने ये दुष्कर्म किया उसकी जाति भी देखी जाती है, और तब जाकर के एनकाउंटर होता है। तो इस तरह की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या ऐसा वाकई में हो रहा है क्या बिहार में, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, सवाल है कि इनके पास घेरने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं जो यही सब चीजों पे। सरकार तो जाति देख के अपराधी को नहीं पकड़ती है या मारती है। जो जिसका नाम जिसकी संलिप्तता सामने आती है अपराध में, उसी का इनकाउंटर होता है, गिरफ्तारी होती है, उसके बाद इनकाउंटर होता है। तो इसमें जाति का भेद खोजना ये तो कहीं न कहीं से एक नई सियासत है। जातीय उन्माद फैलाने की बात है कि नहीं? कहीं नहीं। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती, ना धर्म होती, ना जेंडर होता है। उसका कर्म होता है सिर्फ अपराध करना, है ना। तो इसी तरह की बात जो है कर रहे हैं
तो इनकाउंटर तो लगातार, कल भी 2-3 इनकाउंटर हो गया है 24 घंटे के अंदर यार, तीन इनकाउंटर हो गया। तो इनकाउंटर में जो मारे जाते हैं तो उसमें मान लेते हैं अधिक संख्या में जादवों पे जो आरोप है जादव मारे जा रहे हैं, अभी इनका इनकाउंटर हो रहा है, चाहे हाफ इनकाउंटर हो या फुल इनकाउंटर हो, तो कहीं न कहीं जो पकड़े जाते हैं चाहे जिनके साथ इनकाउंटर होता है तो उनकी कहीं संलिप्तता रहती है, और संलिप्तता जब सामने पकड़ी जाती है तभी होता है कि कई मामले में तो आपको ऐसे ही आता है कि अपराधी को ले जा रहा था हथियार बरामद करवाने के लिए, जैसे भागलपुर सुल्तानगंज वाला जो कांड हुआ था उसमें कि अपराधी जो था उसको ले जाया कहा चलिए हथियार बरामदगी के लिए, और वहां पर जो है मुठभेड़ की स्थिति बन गई। कहने का मतलब है कि उनके जो लोग थे वह पुलिस पर फायरिंग करने लगे तो पुलिस की फायरिंग में मारा गया, है ना। तो इसी तरह की घटना होती है, इसमें जाति ढूंढना तो एक तरह से कहिए कि जातीय उन्मेष फैलाने की बात है, जातीय विद्वेष फैलाने की बात है। इससे ज्यादा उसी आधार के राजद का जो राजनीति का आधार रहा है जातीय राजनीति, है ना, उसी लेंथ एंड लाइन पर जो है तेजस्वी यादव अपनी राजनीति ले जाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव की जो है राजनीति बदल ही नहीं रही है, उनकी राजनीति जो है जाति पे शुरू हो रही है और जाति पे ही खत्म हो जा रही है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी ही जाति के लोग का इनकाउंटर किया जा रहा है या मेन मुद्दा उसे ही बनाया जा रहा है, तो फिर अपनी जाति को आप इम्प्रूव करवाइए ना भाई। आप हर चीज को रोना क्या रोते हैं, ये हर बार यादव ये सबको लेकर के वो रोना गाना बैठ जाते हैं। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप उस चीज को सुधार करें कि जाति का फिर बात ही ना आए, स्पेशली आपकी जाति का बात ही ना आए। यहाँ तक कि ये भी उनका कहना है कि मतलब जब से सरकार बनी है तब से सरकार जो है वो रील्स बनाने में ही लगी हुई है। इंस्टाग्राम पे तरह तरह के रील्स बन रहे हैं, सरकार के फोटोज पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों पे ध्यान नहीं जा रहा है। अब देखिए उनका तो ने एक आंकड़ा भी दिया जिसमें कि महिलाओं पर जो दुष्कर्म या अत्याचार जो क्राइम के मामले महिलाओं के साथ 50 जो है नाम लिस्ट में बताए उन्होंने, 50 जगह घटना जो हुई है उसको उन्होंने बताया है, और ज्यादातर जगह यही है कि गैंगरेप या फिर दरिंदगी हुई है, दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या हुई है। तो इस तरह की खबरें हैं अन्य अन्य जिलों से, उसको लेकर के ये कह रहे हैं कि इस मामले में विजय और सम्राट हो चुके हैं। हाँ, इस मामले में इनकाउंटर नहीं हो रहा। महिलाओं मामले में जो महिलाओं पर जो चाहे लड़कियों पर चाहे नाबालिग लड़कियों पर जो के साथ जो रेप या गैंग रेप की घटना हो रही है उसमें जो पकड़े जाते हैं अपराधी, है ना, उनका आप इनकाउंटर क्यों नहीं करते हैं? तो सवाल तो वो सही है, ये क्वेश्चन सही है, ये सवाल सही उठा कि उन अपराधियों को जो है, लेकिन एक यहाँ बनता है जो इन मामलों में जो अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं, है ना, तो उनका क्या है, वो इनकाउंटर नहीं करते, अभी पुलिस पर हमला नहीं करते हैं। पुलिस पर जब हमला करता है तभी इनकाउंटर होता है। अगर वो पुलिस पर हमला करे तो क्या सब पुलिस उसको छोड़ देगी? है कि नहीं? तो ये एक सवाल है, ये होना चाहिए कि उसको सजा होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, सबूत के अभाव में अपराधी छूट नहीं जाए, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। जिस संबंधित थाना के पुलिस को पूरा सबूत जुटाकर जो है कोर्ट में ले जाना चाहिए, मामले को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बंगाल के फाल्ता में जो टीएमसी कैंडिडेट हैं वो चुनाव से पीछे हट गए हैं। जहांगीर खान है और इसी जगह ये आरोप लगा था कि ईवीएम में जो है बीजेपी के सिंबल पर टेप लगा हुआ था, जो वीडियो भी वायरल हुआ था बंगाल चुनाव के वक्त। जहांगीर खान अपने आप को समझते थे कि हम जो है बहुत बड़ा शेर है बंगाल में, है ना, फाल्ता सीट पर उन्होंने चेतावनी भी देती थी। तो अब जब वहां जिस तरह जो साटा गया था कमल छाप के जो ईवीएम पर, जहाँ कमल का बटन था, मतलब बीजेपी के जहाँ बटन था वहां पर टेप छाप दिए थे, उसकी तस्वीर भी है, और एकदम जो है पूरी चेतावनी थी। ऐसा जहांगीर खान ऐसा शख्स है जहाँ की उसके भय से लोग बूथ तक नहीं जा पाते थे। तो अब जब वहां अनियमितता की बात आई, प्रकाश में आई, सिर्फ फाल्ता में ही नहीं, अन्य 21 बूथों पर भी इस तरह की बातें आई सामने, तो कैंसिल हो गया मतदान जब कैंसिल हो गया, अब जब मतदान होगा 20 तारीख को, नया कैंडिडेट कोई, अब उसमें जो है
अपना नहीं हिम्मत हुआ कि हम उसमें खड़ा हों फिर से। इतना भयभीत है सरकार के बदलते ही। देख लीजिए सारा उनकी जो है डिंग और उनका है ना भय खत्म हो गया। 21 मई को वहां दोबारा वोटिंग होगी, है ना, उस मैदान से पीछे हट गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सही ही कहा कि अब यहाँ जो सरकार भाजपा की बन गई है तो डर के मारे जो है अब मैदान से भी भाग रहे हैं टीएमसी के लोग। तो यहाँ तो दूसरा कोई कैंडिडेट फिर उतारना पड़ेगा टीएमसी को। नहीं, अब कैसे उतारा, नामांकन पीछे हट गया तो हो गया, खत्म कहानी। हाँ, अब जो है और कोई जो कैंडिडेट है यानी पहले से ही मालूम है कि जो है अब हम हार ही जाएंगे अगर लड़ेंगे भी चुनाव। तो सही बात बोले ना मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, इनको तो आभास हो गया कि हम चुनाव हार जाएंगे, इसलिए मैदान से ही भाग गए। वो भाग गए, तब जो और कैंडिडेट होंगे, है ना, वो लोग वहाँ है, कांग्रेस के हैं, भाजपा से तो है ही, और कांग्रेस के हैं अब्दुल रज्जाक, भाजपा से उसके बाद समूहनाथ कुर्मी है सीपीएम से है, और देवांशु पांडा जो है भाजपा से है। चलिए देखते हैं वहाँ इन्हीं के बीच में अब जो है चुनावी टक्कर होगी। तो फालता सीट से जो है टीएमसी के कार्यकर्ता डर के मारे जो है पीछे हट गए हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इस सीट पर किसकी जीत होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तेजस्वी यादव को थोड़ा संयमित होके और सटीक ढंग से जो है हमला करना होगा, क्योंकि अपनी फजीहत खुद ही तेजस्वी यादव करवा लेते हैं और इसीलिए ट्रोल भी हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि आनंद मोहन केवल अकेले वैसे नेता या शख्स नहीं है जो अपनी पार्टी से खफा है, जदयू से खफा है। इसके साथ ही साथ और भी लोग हैं जिनका नाम हमने आपको बताया है। शिवानंद तिवारी भी पुत्र मोह में अपनी पार्टी से ही खफा है। इसके साथ ही साथ अरुण कुमार भी अपनी पार्टी जदयू से खफा बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।